बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome to online classes Oriental Public School, Mardan. Dear student, my name is Sabir Shah. I am your chemistry teacher. आज हम क्लास 9 में चैप्टर 4 में हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि इसके टाइप से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो जो क्लासिफिकेशन था वो था ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे तो उसको हम कहते थे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह जब डबल इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे तो उसको हम कहते थे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह जब एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता था तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते थे और उसको हम कहते थे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आज हम पढ़ेंगे नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर जब हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वो किस्म है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है लेकिन एटमों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सिमिलर होती है। जब सिमिलर एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है तो वो नॉन पोलर होता है। और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रेंज है वो 0 से लेकर 0.4 तक है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से लेकर 0.4 तक हुई तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड क्या होगा? नॉन पोलर होगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है किस चीज़ का? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का H2। अगर हम देख ले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन से बना है और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आप लोग देख ले बुक में पेज 85 पर। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.1। क्या है? 2.1। तो 2.1 माइनस 2.1 तो क्या आता है? 0 आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है? ये नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर है। इस तरह हमारे साथ मॉलिक्यूल है Cl2। क्या? Cl2। तो Cl2 ये 2 क्लोरीन से बना है Cl। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.0। क्या है? 3.0। तो 3.0 माइनस 3.0 तो क्या आता है? 0। मतलब ये कि जब सिमिलर एटम होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं तो वो सारे क्या होते हैं? वो नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। इस तरह जितने भी हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सारे नॉन पोलर होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है CH4। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर है। अगर हम देख ले कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5। क्या है? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। तो 2.5 और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.1। 2.5 माइनस 2.1 तो हमारे पास आता है क्या? 0.4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0.4 है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वो किस्म होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से लेकर 0.4 तक होते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं जो सेम एटम से बने होते हैं उसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो वो सारे क्या होते हैं? वो सारे नॉन पोलर होते हैं। और जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो नॉन पोलर है। इस तरह मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन या ईथाइन, प्रोफाइन, ब्यूटाइन ये सारे हमारे साथ तो नॉन पोलर होते हैं। इस तरह पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वो किस्म होती है जो
म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है, लेकिन एटमों की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। और इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ये 0.4 से ग्रेटर होता है, 0.4 से ग्रेटर होता है और 1.7 से लेस होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होती है तो बॉन्ड आयनिक होता है, और जब 1.7 से कम होती है तो बॉन्ड कोवेलेंट होता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा होती है और 1.7 से कम होती है, तो उसको हम कहते हैं क्या, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हमेशा डिफरेंट एटम्स के दरमियान होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देख लें हमारे पास मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल H2O वाटर मॉलिक्यूल है। अगर हम टेबल में देख ले बुक में पेज 85 पर, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो है 3.5। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, 3.5, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.1। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये है 3.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.1। तो जब हम इसको माइनस करते तो हमारे पास आता है 5 -1 तो क्या आता है, 4 आता है, और ये 3 - 2 तो क्या आता है, 1। तो मतलब ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है क्या, 1.4। तो 0.4 से ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ये पोलर होता है। क्या होता है, पोलर होता है। इस तरह अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देख ले तो आप लोग ऑक्सीजन के साथ जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम देख लें तो हाइड्रोजन के साथ लोन पेयर नहीं होता और ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर होता है, तो ऑलरेडी यहाँ से भी पता चलता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर आएगा क्या, पार्शियल निगेटिव, और हाइड्रोजन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जब चार्ज आता है तो तब मॉलिक्यूल क्या होता है, वो पोलर होता है। क्या होता है, पोलर होता है। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास HCl का। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो अगर हम देख ले क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो है 3.0 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.1। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये है 3.0 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.1। तो जब हम इसको माइनस करते तो हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आता है, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा। तो 10 - 1 तो क्या आता है, 9, और ये क्या है, 0.9। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास है क्या, 0.9। तो 0.4 से ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के साथ लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर। तो इस पर आता है क्या, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। तो मतलब ये है कि बॉन्ड क्या होता है, ये कोवेलेंट होता है और पोलर होता है। क्या होता है, पोलर होता है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास NH3 का, अमोनिया का NH3। डियर स्टूडेंट, अगर हम देख ले नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो है 3.0। क्या है, 3.0। बुक में आप लोग देख ले पेज 85 पर, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 3.0 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.1। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 3.0 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.1। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, लेकिन हम सिर्फ एक हाइड्रोजन को लेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हमने सिर्फ एक को लेंगे, सही है। तो जब हम इसको माइनस करते 3.0 - 2.1 तो क्या था, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2, सही है। तो 2 - 2 0 आता है, और 10 - 1 तो क्या आता है, 9। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0.9 है। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड क्या है, ये पोलर है, और क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रोजन के साथ आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। अगर हम देख ले हाइड्रोजन के साथ लोन पेयर नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर होता है, तो इसका मतलब ये है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि NH3 हमारे साथ क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, और इसमें जो बॉन्ड है वो क्या है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। आखिर में मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, आप लोग अपने आप से लेके पोलर
और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के 5 एग्जाम्पल लेके राइट डाउन। आप लोग का होमवर्क है। राइट डाउन 5 एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के आप लोग 5 एग्जाम्पल लेके और ये आप लोग का होमवर्क है, इसको करें और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। थैंक्स वस्सलाम। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.